हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन के चैनल पर आप सबको स्वागत करती हूँ और गुरु समेत सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आज मैं आप लोगों को एक चर्चा सुनाने वाली हूँ और चर्चा के साथ साथ एक भजन भी सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए चर्चा की ओर चलते हैं। देखिए, हम लोग के जीवन में मतलब गुरु, हम लोग के जीवन में भी जितना आवश्यकता है उतना देवलोक को भी आवश्यकता है। और महादेव शिव को हम ही नहीं गुरु बनाए हैं, देवलोक भी महादेव को अपना गुरु बनाए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी हमेशा ही जाते थे, जिनके पास भी वहाँ से क्या किया जाता था, जब भी नारद जी जाते थे तो उनके जाने के बाद क्या करता था, वहाँ पे गंगा जल छिड़क दिया जाता है। तो नारद जी को समझ में नहीं आता कि मतलब क्यों ऐसा होता है। फिर एक बार गए वैकुंठ, तो नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उनसे कहे कि प्रभु मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से मिट्टी हटा दी जाती है या नहीं तो गंगा जल छिड़क दिया जाता है, तो क्यों? तो भगवान ने कहा इसीलिए कि तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है। जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम पाक नहीं होगे, तो तुम्हें गुरु बनाना बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि फिर गुरु किसे बनाया जाए, क्या किया जाए? तो कहा कि तुम जाओ मृतलोक में सृष्टि पे और वहीं से तुम्हें गुरु बनाना होगा। फिर वो क्या किए, वहाँ सृष्टि लोक में आए, आकर के देखे तो नदी किनार में इंसान के रूप में उन्होंने जो है सो आए और गंगा किनार में बैठे थे। तो महादेव हमारे जो है सो मछुआरा का रूप लेकर के और कांधे पे अपना जाल लेकर के महादेव वहाँ से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो नारद जी ने उन्हें देखा, तो देखकर कहा गुरु प्रणाम, मतलब उन्हें प्रथम गुरु अपना माने, बोले गुरु प्रणाम। उन्हें प्रणाम करके और फिर वहाँ से जब जान चले गए। अब जब गुरु बनाए हैं तो गुरु से कुछ पूछा भी जाता है, उनसे कुछ दिखा भी लिया जाता है और उन्होंने बोल कर ऐसे चले गए। जब चले गए तो फिर उन्होंने गया, जहाँ भी जाते फिर वही, जैसे ही जहाँ भी जाते वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी हटा दी जाती या नहीं तो गंगा जल छिड़कना पड़ता। तो नारद जी एक दिन छिप कर देख रहे थे कि मैं पहले जहाँ भी जाता वहाँ से मिट्टी हटा दी जाती थी और गंगा जल नहीं तो दिया जाता था, तो मैं देखूँ थोड़ा छिप करके। जाकर देखे तो देख रहे हैं कि उनको जाने के बाद कहा गया कि थोड़ा सा मिट्टी यहाँ से हटा दो और गंगा जल डाल दो। तो उन्हें समझ नहीं आई कि मतलब मैं तो मतलब मैं गुरु बना लिया हूँ, फिर भी क्यों यहाँ से मिट्टी हटा दी गई है और फिर गंगा जल छिड़का गया है। तो जाकर के भगवान से पूछे कि हे प्रभु, आप तो सर्वप्र है, आप सब कुछ जानते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से मिट्टी हटा दी जाती है और गंगा जल दिया जाता है, तो क्यों ऐसा? तो महादेव ने कहा कि क्यों ऐसा, वो तो तुम ही समझ रहे होगे। तो जब नारद जी गुरु बना के जब जा रहे थे यहाँ से सृष्टि लोक से देवलोक को, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि देखो मैंने तो गुरु बनाया, कहा गया हमें तो मृतलोक में जाओ, जो भी प्रथम आपको दिखे उनको अपना गुरु बना लेना। तो मैंने तो गुरु बना लिया, लेकिन गुरु में ऐसा आदमी को बनाया हूँ जो सारा दिन मछली पकड़ता है, पूरा मछली में सना रहता है। तो एक मछुआरे को मैंने गुरु बना लिया। ये मन में जो उनको खोट आ गया गुरु के प्रति, इसीलिए जो है उनको गुरु कायम नहीं हुए। तो भगवान ने कहा तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे जीवन में गुरु बना तो सही, पर तुम अब इंसान अगर किसी के बारे में अगर निंदा करता है या झूठ बोलता है और अगर उनको सामने कर दिया जाए तो बहुत उससे बड़ा शर्मिंदगी और कुछ नहीं होता है। तो कहा कि अब मन ही मन सोचने लगे नारद जी की मैंने तो ऐसा सोचा है कि मैंने गुरु भी बनाया तो एक मछुआरे को बनाया हूँ और उनके बारे में मैंने निंदा किया है। तो भगवान से कहा प्रभु क्या हुआ, क्यों मत? तो कहा कि जाओ इसका उत्तर तुम्हें तुम्हारे गुरु ही देंगे। फिर वो नारद जी क्या करेंगे, फिर मतलब देवलोक से मृतलोक में आए, फिर वो नदी के किनारे वहाँ खड़े हो गए और हमारा महादेव श्री गुरु हमारे जो है सो फिर मछुआरे के रूप धारण करके फिर वहाँ आते हैं और आ करके नारद जी से कहते हैं अरे आप यहाँ? तो कहने लगे कि हाँ हम यहाँ। तो क्या हुआ, आप यहाँ फिर आए हैं? तो कहे देखिए गुरु, ऐसा बात है कि हमें लज्जा आती है आपको बोलने में। बोला क्या बोले हो आप, क्या चीज़ की लज्जा? तो कहने लगे कि देखिए हमने आपको अपना गुरु बनाए हैं और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो आपके प्रति जो मेरे मन में खोट आ गया
इसी वजह से जो है सो मुझे बहुत शर्मिंदा हो रही है। तो बोले क्या बात है? बोले देखिए हम आपको गुरु बनाए हैं और गुरु बनाने के जाने के बाद भी जब हम यहाँ से गए तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं मिट्टी हटाई जाती है और गंगाजल दी जाती है, और हम मरेंगे भी तो नर्क जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपके बारे में निंदा किए हैं। तो भगवान ने कहा, गुरु जी गुरु स्वरूप जो मछुआरे हैं उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो, निंदा किए हो आप गुरु के संबंध में कि हम अपना गुरु जो भी किसी को बनाए हैं तो वो अच्छा नहीं है, जाति से अच्छा नहीं है। तो ऐसा मन में आपका भाव आया है तो कोई बात नहीं है, आप निंदा किए हो तो नर्क ही जाओगे, क्योंकि हम जो पाप करते हैं उसका सजा तो हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे हम कैसे यहाँ भोगे चाहे कहीं भी भोगे, लेकिन हम जो भी पाप करते हैं इसका भोग तो हमें इस सृष्टि में ही मिल जाती है। और आत्मा तो अमर है, जब हम जन्म लेते हैं तो खाली आत्मा निकल जाती है हमारे शरीर से, पर जो भी हम दोष करते हैं पाप करते हैं उनका सजा हमें यहीं मिल जाती है और यहीं दी जाती है। तो कहा कि ठीक है जाइए, आप जब जाओगे वहाँ तो जाने के बाद अपने भगवान से कहना कि भगवान जी मैंने जो गुरु के संबंध में जो निंदा किया है तो मैं तो नर्क का ही भागी हूँ, नर्क में ही जाऊंगा, लेकिन आप मेरे को इतना बता दीजिए कि स्वर्ग भी आपकी बनाई हुई है, नर्क भी आपकी बनाई हुई है, तो स्वर्ग कैसा है और नर्क कैसा है, तो एक चित्र बनाकर मुझे बता दीजिए कि कैसा है दोनों, ताकि मैं जाऊं तो मेरे को आसानी हो जाने के समय। तो कहा कि ठीक है। भगवान क्या किए कि एक स्वर्ग बनाए और एक नर्क बनाए। कहा कि देखो ये स्वर्ग है और ये नर्क है, चित्र के रूप में उन्हें दिखाया गया कि ये स्वर्ग है और एक नर्क है। तो उन्होंने क्या किया, नारद जी की जा करके जो नर्क जो पेंसिल से या फिर कोई चीज़ से जब भगवान आकार दिए हैं उसमें जा करके वो बैठ गया। तो भगवान बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, अरे आप इसमें जा करके बैठ गए। कहे कि हाँ प्रभु देखिए स्वर्ग भी आप भी बनाए हैं, नर्क भी आप भी बनाए हैं, और ये चित्र जो है वो भी आप अपना हाथ से बनाकर हमें दिखाए हैं, तो हम उस नर्क को नहीं भोगेंगे, हम यही नर्क में अपना जीवन जो है व्यतीत करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर बैठ गए। तो भगवान कहते हैं उनसे कि ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिले? तो कहने लगे कि ये ज्ञान हमें हमारे गुरु ने दिया है। तो देखिए दोस्तों, जब हम गुरु चर्चा में जाते हैं और गुरु के चर्चा में जब बैठते हैं तो हम वहाँ से कुछ न कुछ सीख कर आते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, क्योंकि जहाँ गुरु चर्चा होता है वहाँ ज्ञान की वर्षा होता है, तो हम वहाँ से ज्ञान हासिल करते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट होता है, जो भी हमारे मन में अगर किसी प्रकार का खोट होता है, तो चर्चा में जाते जाते देखिए इंसान का जो जीवन है वो मतलब चेंज हो जाता है, उनका मन जो है पवित्र हो जाता है। और आज जो है नारद जी अपना नर्क नहीं भोगते हुए देखिए भगवान का बनाया हुआ चित्र में अपना नर्क को भोग लिए। तो हम लोग भी ऐसा ही कर्म करेंगे, हम लोग ऐसे ही गुरु चर्चा में जाएंगे। गुरु के संबंध में, गुरु हमारा चाहे जैसा हो, गुरु के बारे में हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु जैसे भी हो गुरु गुरु है, माँ बाप जैसा भी हो माँ बाप है और वो गुरु के समान है। तो हमें गुरु के संबंध में, गुरु कैसा भी मिला हो, हमें गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए। आज साहेब श्री के माध्यम से हमें गुरु मिला है तो हमारा जीवन तो देखिए धन हो गया है। अभी हम अपने जीवन में जो भी सोचते हैं, जो भी मैं कामना करती हूँ, वो मैं आज कामना की मेरे को कल मिल जाता है, वो चीज़ मेरे को कल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो ये गुरु का ही दया है। मैं रोज़ चर्चा में जाती हूँ तो सब मुझे कहते हैं कि दीदी आप रोज़ चर्चा में आती हैं तो आपके पास इतना ऊर्जा कहाँ से आता है। मैं उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि जिनका काम मैं करती हूँ वो हमारे काम करते हैं। घर का काम करते हुए, चर्चा में जाते हुए फिर से आती हूँ, फिर आकर के अपना घर का काम करती हूँ, पर कोई असर ही नहीं पड़ती है कि मैं चर्चा में गई थी, चाहे मेरे मन में कोई थकावट हो, शरीर में कोई थकावट हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जिनका काम हम करते हैं हमारे काम करते हैं और ऊर्जा से हमारे जो शरीर है एकदम भरा पड़ा रहता है। तो दोस्तों हमें हमारा घर का काम करके जितना भी टाइम मिले हमें गुरु चर्चा में जानी चाहिए। गुरु चर्चा में जितना भी आप महादेव से, आप गुरु से, साहेब श्री के माध्यम से जो आपको दया मिला है तो हमें चर्चा के रूप में वहाँ रखना चाहिए। और
जिनको भी दया मिली है गुरु के माध्यम से, वो दया जो हम सुनते हैं वो हमें एक दूसरे को बताना चाहिए, तभी एक दूसरे के मन में प्रेरणा आएगी गुरु के प्रति में। आज देखिए गुरु कहाँ नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ नहीं है। शिव महादेव को किसने गुरु नहीं बनाया है, सभी ने बनाया है। जो गुरु को जान गए, जो गुरु को पहचान गए, जो गुरु चर्चा को समझ लिए हैं, उन्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मन से शिव को अपना गुरु बनाइए। कुछ भी नहीं है, कपड़ा लत्ता पहनने से कोई मतलब नहीं है, खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। हमारे शिव को जब आप गुरु बनाते हैं तो कपड़ा से, कोई जाति पाति से, कोई चीज़ से लेना नहीं। जब हम किसी के चर्चा में जाते हैं दोस्तों, तो हम कहते हैं, हम ही नहीं, बहुत सारी मेरी दोस्त भी है, शिष्या बहन लोग भी है, मैं उनसे एक ही बताती हूँ कि कोई भी जाति की, भली छोट जाति के इंसान हो, शिव को गुरु बनाए हैं, शिव गुरु चर्चा लिए हैं, तो देखिए बोलती है कि हम उनके घर में पानी नहीं पिएंगे, वो डोम है, या फिर किसी भी जाति से उन्हें तुलना करते हैं। हम उनको एक ही चीज़ बताते हैं कि देखिए, जब हमारे गुरु इनके घर में पधारे हैं, जब हमारे गुरु यहाँ आए हैं, तो फिर हम इंसान, हम क्या है, हम शरीर से किसी को जज नहीं कर सकते हैं, हम जात से किसी को जज नहीं कर सकते हैं। शिव महादेव को गुरु बनाए हैं और उनके बनाए हुए हम भी हैं, उनके बनाए हुए वो भी है, तो फिर हम जज कैसे कर सकते हैं कि आप छोटे जाति को इनके घर का पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे तो हमारा छुआ जाएंगे, चाहे कुछ भी ऐसा मन में सोचती है। तो हम उनसे ही कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, अगर जहाँ पे हम झुकेंगे और हमारा बाप दादा झुकेंगे, तो जहाँ पे आपका माँ बाप झुक गया, फिर हमको झुकने में क्या है। हमारे गुरु वहाँ पधारे हैं, तो फिर हमको जाने में क्या है, हमें वहाँ पानी पीने में क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जब आप गुरु चर्चा में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पानी मिले, वो प्रसाद के समान है, वहाँ पे आपको कुछ भी मिले वो अमृत के समान है, उसे ग्रहण करना चाहिए और गुरु का चर्चा में जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं आपको समय देना है। साहब कहते हैं अपना घर का काम काज करते हुए जितना भी टाइम मिले आप गुरु के चर्चा में जाइए और गुरु चर्चा का लाभ उठाइए, अथवा अपने गुरु भाई बहन को जितना भी आपको ज्ञान है अपने गुरु भाई बहन को बताए। दोस्तों, तो हम लोगों को घर का काम करके जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1-2 घंटा चर्चा में बैठे रहो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चर्चा में जाती हैं तो ज़्यादा नहीं, आप एक चर्चा दे दीजिए, एक भजन दे दीजिए। अगर आपको भजन चर्चा नहीं आती है, जो गुरु से आपको मिला है, जो गुरु के माध्यम से आपको अनुभूति मिली है, उसी को आप बता दीजिए। इतना बोल करके आप चले आइए, कोई ज़रूरी नहीं आप सारा दिन वहाँ बैठे रहें। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपना चर्चा को विराम करती हूँ, मैं अपनी अनुभूति को विराम करती हूँ और एक भजन की ओर चलती हूँ। चलिए आप लोग भी हमारे साथ गुनगुना लीजिए। अगर ये भजन चर्चा आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इससे भी अच्छी चर्चा, अच्छे भजन में आप लोगों को सुनाऊँ। तो चलिए भजन की ओर हम लोग चलते हैं। नाम है जिसका ताड़नहार, जाने कब दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका शिव गुरु, जाने वो कैसा होगा, जिनकी प्रतिमा इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनके दर पर रोज सवेरे सुर और मुनिवर आते हैं, जिनके दर पर रोज सवेरे सुर और मुनिवर आते हैं, सुर और मुनिवर आते हैं, अपना कष्ट मिटाने को, अपना कष्ट मिटाने को, चरणों में शरणम होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो
कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारनहार, जाने को कैसा होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनके दया से चलती है दुनिया, दया चाहे जैसा हो। जिनकी दया है इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका पालनहारी, जाने वो कैसा होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। पहला विधा में दाया मांगेंगे, दाया चाहे जैसा हो। जिनका दया है इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारनहारी, जाने वो कैसा होगा। जिनका प्रतिमा इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दूसरी विधा में चर्चा करेंगे, तीसरा में नामन होगा। जिनका नामन इतना सुंदर, परिणाम कितना सुंदर होगा, परिणाम कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारनहार, जाने वो कैसा होगा। जिनकी प्रतिमा इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हेलो दोस्तों, गुरु समेत मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मेरा चर्चा भजन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर से आपको लोगों को चर्चा भजन में सुनाऊँ।